पांव छिल जाते हैं तो छिल जाने देना, मुझे मेरे सावरिये का दर्शन करना है। इस माटी से माथे पर तिलक कर लेना, हारती हुई बाजी भी जीत में ना बदल जाए तो कहना। ये धाम है बड़ा पावन, जहां विराजते हैं मनमोहन, शीश के दानी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे। यहाँ के जर्रे जर्रे की एक कहानी है, वही कहानी हम आपको सुनाने आए। उससे पहले चुलकाना धाम का महत्व भी समझ लेते हैं। काफी प्राचीन धाम है। ये धाम को शीश का दान दिया था बर्बरीक जी ने, तो तब से इस धाम का नाम चुलकाना धाम पड़ा है। और ये महाभारत का एक ऐसा अंश है कि जहाँ मतलब जिस पेड़ को वेदा था वो पेड़ वृक्ष भी यहीं पे ही है। और यहाँ पे लोग आजकल काफ़ी संख्या में आने लगे हैं, काफ़ी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। तो इसी आस्था के साथ काफ़ी भीड़ भाड़ अभी होने लगी है। ये है बाबा श्याम का वो दर जिसे कहते हैं चुलकाना धाम। इसी पावन भूमि पर बाबा श्याम ने भगवान कृष्ण को शीश का दान दिया था। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, यहीं पे शीश का दान हुआ था और यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। मैं साल भर में 5-6 बार आ गई होंगी। मेरी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, साल भर कंप्लीट हुआ है। बहुत शांति मिलती है, इतना क्राउड होने पे भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। यहाँ से आने के बाद जाने का मन नहीं करता है वापस। चुलकाना धाम हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में स्थित है और ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये जगह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें लोक कथाओं, चमत्कारों और सांस्कृतिक धरोहरों की अद्भुत कहानियां रची बसी हैं। चुलकाना धाम को कलयुग का सबसे बड़ा धाम कहा गया। हरियाणा के पानीपत में स्थित इस धाम के नायक का संबंध महाभारत के पांडवों और कौरवों के युद्ध से है। इस धाम को और इसके इतिहास को सिर्फ किंवदंतियां मानने की भूल आप कभी मत करना, क्योंकि अतीत में इस पावन भूमि पर जो भी हुआ उसके प्रमाण आज तक यहाँ मौजूद हैं। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंटका के साथ हुआ था। इनका एक पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम पड़ा बर्बरिक, जिन्हें महादेव और मां भवानी और अग्निदेव का आशीर्वाद मिला था। स्कंद पुराण के मुताबिक मां शक्ति की आराधना के उपरांत मां ने बर्बरिक को 3 बाण दिए थे। इन तीनों बाणों में इतनी ताकत थी जिससे सृष्टि का समूल विनाश हो सकता था। जब धर्म युद्ध महाभारत की घोषणा हुई तो बर्बरिक ने प्रण किया कि वो हारने वाली सेना के पक्ष में युद्ध करने जाएंगे। चूंकि श्री कृष्ण इस युद्ध का परिणाम पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लीला रची। बर्बरिक को रोकना था, क्योंकि बर्बरिक जिसकी तरफ से भी युद्ध में उतरते, समझ लो उसकी जीत तय थी। दरअसल बर्बरिक की माता को पहले से संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देखकर माता ने बर्बरिक से वचन ले लिया था कि तुम युद्ध तो देखने जाओगे, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वालों का साथ देना होगा। माता की आज्ञा लेकर बर्बरिक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिसे लीला का सवार भी कहा जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने युद्ध का परिणाम पहले से लिख डाला था। इस प्रकार अपने प्रण के मुताबिक बर्बरिक हारती हुई कौरवों की सेना के साथ चले जाते। उससे पहले ही धर्म युद्ध में भगवान कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांग लिया। मान्यता यह है कि चुलकाना धाम में बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया और वो शीश का दान सरस्वती नदी के जरिए खाटू श्याम जी में निकला। वहां पर खटवांग नाम के राजा ने बाबा श्याम जी के शीश को स्थापित कर एक भव्य विशाल मंदिर बनवा दिया। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के शीश की पूजा की जाती है और चुलकाना धाम में बाबा के धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा जी, बाबा के पास तो सब कुछ है, ताकत तो है, जब भी तो विश्वास है कि ये सारी पब्लिक आ रही है और बाबा को आशीर्वाद है कि ये हारे का सहारा।
इन्होंने हमेशा उसी का साथ दिया जो हर तरह से हार गया है। वो लास्ट में आप देख लो, कलयुग आ रहा है, कलयुग में बाबा जी का कितना मतलब प्रभाव बढ़ रहा है, इनके पास कितने भक्तों की लाइन लग रही है। वो इसलिए लग रही है क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला है कि कलयुग में सभी हार जाएंगे तो आप ही उनका हारे का सहारा बने। बस अचानक कोई भी ऐसी घटना घट जाती है जिससे भाई ये लगे भी हमें भाई हम कुछ ना कुछ हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी और हम उससे बच गए। बाबा जी उससे हमें बचा लेते हैं। मेरे बाबा की इतनी कृपा होती है, उसका कोई मोल नहीं है मेरे भाई, कोई भी मोल नहीं है। और मेरे बाबा की इतनी कृपा होती है, जो सच्चे दिल से आता है ना, एक बार जो सच्चे दिल से आ गया उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, 100% होगी। एक बार आके बाबा की नजरें देखो और फिर इसका चमत्कार देखो। मेरे बाबा ने जब से मौज करी है, जब से बुलाना स्टार्ट करा, आते रहते बुलाते रहते। मेरे मालिक की मौज रहनी चाहिए हमको, और ऐसे ही हर भक्तों पे होनी चाहिए। हर भक्तों पे मेरे श्याम सुंदर की, मेरे सावरे की मौज होनी चाहिए। जो भी आए सबकी मनोकामना पूरी हो। मेरे बाबा सबको बुलाए, हर दुखिया की दूर दुख करे। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा मेरे बाबा से, बस एक ही कहती हूँ, मेरे बाबा संभाल लेना, और संभाल लेते हैं, सब संभाल लेते हैं भाई। जिस स्थान पर बर्बरिक ने अपना शीश दान दिया, आज उसी जगह पर एक पीपल का विशाल वृक्ष है। उसी को श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम से संबोधित किया जाता है। चुलकाना धाम की एक कथा स्कंद पुराण और लोक कथाओं में भी सुनाई गई है। के बारे में बहुत कुछ पुरानी कहानी जो है वो सुनी है, अब बच्चों को भी सुनाई जा रही है। भाई हम लोगों ने इतिहास में ही पढ़ा है, जो कुछ पढ़ा है, देखा तो हम लोगों ने भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इस पेड़ के बारे में जो बताया था वो हम लोगों ने साक्षात देखा। हर पत्ते पे निशान बना हुआ है, कोई भी पत्ता ये क्लियर नहीं है। ये पीपल का पेड़ चुलकाना धाम मंदिर के मुख्य द्वार पर ही है, जिनके पत्तों में आज भी छेद मिलता है। पत्ते फिर चाहे नए हों या पुराने, इसकी भी एक अलग कहानी है जो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस पेड़ के नीचे हजारों की संख्या में श्रद्धालु वृक्ष पर कलावा बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं, बाबा से अर्जी लगाते हैं और दीप जलाकर पूजा करते हैं। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाबा श्याम की बलिदानी भूमि की कहानी का अगला हिस्सा आपको हम नए वीडियो में दिखाएंगे।